हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण भोयर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बारे में। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम में जो भी आप सिलेबस देखेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ है, लाभ और हानि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज एंड बेसिक्स के बारे में, एंड देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस ये जो है ये किस फंडामेंटल पे काम करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं इस टॉपिक में जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, उस पर एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस, मीन्स क्रय मूल्य या लागत मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी। इस पूरे टॉपिक में हम लोग इसे सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉस्ट प्राइस होता क्या है? द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज परचेज्ड इज इट्स कॉस्ट प्राइस। जिस किसी मूल्य पर, जिस किसी रेट पे आप किसी आर्टिकल या प्रोडक्ट को खरीदते हो, बाय करते हो, तो वही रेट, वह प्राइस जो है वो बन जाता है उसका कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? जिस भी रेट पे हम किसी ट्रांजेक्शन, किसी आर्टिकल या प्रोडक्ट को हम लोग खरीदेंगे, बाय करेंगे, वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, मीन्स विक्रय मूल्य। शॉर्ट फॉर्म है एसपी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज सोल्ड इज इट्स सेलिंग प्राइस। जिस भी प्राइस या रेट पर हम किसी आर्टिकल या प्रोडक्ट को सेल करेंगे, बेचेंगे, वो बन जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, मीन्स विक्रय मूल्य। नेक्स्ट है प्रॉफिट और गेन। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, जब भी आप कोई लेन देन करेंगे, तो इसमें प्रॉफिट कब होगा ये चीज हमें देखने वाली है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी टेक्निकल टर्म्स। बट अगर हम लोग इसको बेसिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो प्रॉफिट या गेन मीन्स लाभ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है 100 रुपीज़ में और उसे बेच दिया है 100 रुपीज़ से ज़्यादा में, तो 100 रुपीज़ के ऊपर आप उसे जितने में भी बेचेंगे वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। मतलब अगर आपने उसको खरीदा है 100 रुपये में और अगर आप उसको बेच रहे हैं 150 रुपये में, तो जो 50 रुपये आपने ज़्यादा में बेचा है उसे, वो बन जाएगा उसका प्रॉफिट, मीन्स गेन। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। मीन्स जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, किससे? कॉस्ट प्राइस से। जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में आपको होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट वाले केस में क्या होता है? जो आपका सेलिंग प्राइस है ये ग्रेटर होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से। इस पूरा जो हमारा वीडियो रहेगा, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। लॉस मीन्स हानि। लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ठीक है, और अगर बेसिक लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको समझना चाहे तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है 100 रुपीज़ में और आप उसे अब सेल कर रहे हैं 50 रुपीज़ में। मतलब आपने खरीदा तो था 100 में, लेकिन हम उसे बेच रहे हैं कितने में? 50 रुपये में। मतलब 50 रुपये हम उसे कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो घाटा हो रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। तो जब भी आपका लॉस जो है वो कब होगा? जब आपका सीपी जो है वो ग्रेटर होगा किससे? एसपी से। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉस किस केस में होता है? जब आपका सीपी जो है वो ज़्यादा होगा किससे? एसपी के कंपेयर में। ठीक है, तो सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी और लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ज़्यादा में बेचोगे, आप ऐसा क्या बोल सकते हो? जब भी आप ज़्यादा में बेचोगे, देख लीजिए, जब भी आप ज़्यादा में बेचोगे आपको फायदा होगा, जब भी आप कम में बेचोगे आपको लॉस होगा। किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। जब भी आप कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचोगे आपको प्रॉफिट होगा और जब भी कम में बेचोगे आपको लॉस होगा। बस आपको इतना सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा फाइंड क्या करना होगा हमें? तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर लाभ प्रतिशत भी इसको बोलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है
प्रॉफिट परसेंट है, इसे कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपल सा जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमेशा कैलकुलेट हम लोग करते हैं सीपी पर, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ये कैलकुलेट होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है मतलब कि बेस में क्या आएगा? बेस में आएगा आपका सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है? एसपी माइनस सीपी। और इस एसपी माइनस सीपी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग एसपी माइनस सीपी को प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन। तो प्रॉफिट परसेंट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है लॉस परसेंटेज। तो अगर लॉस परसेंटेज मतलब हानि प्रतिशत अगर आपको फाइंड करना हो तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? ये भी हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, ये हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। और सीपी माइनस एसपी हम लोग जानते हैं क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 मतलब हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये हो जाएगा आपका क्या? लॉस परसेंटेज। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अब हमें क्या करना है? कुछ कैलकुलेशंस हैं, इसमें से कुछ गिवन वैल्यू रहेगी, जैसे कि कॉस्ट प्राइस। और अगर सेलिंग प्राइस आपको गिवन है तो बाकी चीज़ें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो, अगर हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो और उसके साथ अगर कोई भी एक दूसरी टर्म हमें गिवन हो, तो हम जो मिसिंग टर्म है, जो बाकी वैल्यू है, उन्हें हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, उसके अलावा अगर हमें कुछ दिया है, तो उस केस में हम लोग वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है इफ़ सीपी एंड एसपी आर गिवन। मतलब कि अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर दिया हुआ हो तो उस केस में हमें फाइंड क्या क्या करना है? आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। मीन्स कॉस्ट प्राइस और एसपी आपको दिया रहेगा, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस और लॉस परसेंटेज हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें इतना करना है। अब ये जितनी भी कैलकुलेशंस है हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे विदाउट एनी फार्मूला। जो हम लोग ने अभी फार्मूले देखे हैं उस फार्मूले को बिना यूज़ किए हम लोग इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला अगर बात करें तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक टाइमर भी ले लेते हैं छोटा सा, कि आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है जिसमें आपको बाकी की चीज़ें फाइंड करना है। ठीक है, और कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि आपको फॉर्मूले यूज़ नहीं करना है, माइंड में कैलकुलेशंस करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सीपी गिवन है 100 और एसपी गिवन है 120। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसको सॉल्व करिए। मतलब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा इस ट्रांजेक्शन में तो प्रॉफिट क्या होगा, साथ में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। और अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस और लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ये कुछ बेसिक सी वैल्यू हम लोग लेके इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में ये वैल्यू ऐड होगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सी पी 100 है और एस पी 120 है तो उस केस में हम क्या जानते हैं? अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम ये जानते हैं कि अगर सी पी 100 है और एस पी 120 है मतलब कि एस पी ज़्यादा है, आपने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में उसे सेल किया है। मतलब कितने रुपीज़ ज़्यादा में सेल किया है? 20 रुपीज़ ज़्यादा में सेल किया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 20 रुपीज़ हो जाएगा आपका प्रॉफिट। 20 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन सीपी मतलब 20 अपॉन 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस करा है, क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट की जगह आप लिख दो 20, सीपी की जगह 100 और यहाँ पे भी 100, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 20%। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे कुछ नोट डाउन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा कितना? 20%। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अगला है
100 and 150, अगर CP 100 है, SP 150 है, तो इस ट्रांजेक्शन में अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस हो रहा हो तो लॉस एंड लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है। चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगेन कंपेयर करिए। CP से SP को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि SP ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। 50 ज़्यादा है मतलब कि प्रॉफिट हो रहा होगा कितना, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, तो 50/100 इंटू 100, मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमको मिल जाएगा कितना, 50%। तो यहाँ पे एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने माइंड में रखना है वो क्या है, यहाँ पे हमको दो चीज़ें समझना है इसमें। पहली चीज़ ये कि जब भी CP से ज़्यादा होगा SP, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा SP ज़्यादा है, तो जब भी आपका SP ज़्यादा होगा CP से, उस केस में आपको क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट। उस केस में आपको क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज ही कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, वो ये है कि जब भी CP 100 हो, जब भी CP कितना हो, 100 हो, उस केस में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। जब भी आपका CP 100 होगा तो उस केस में जितना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर जितना प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगले बार से आप इसको बिल्कुल भी कैलकुलेट मत करिएगा। जब भी आपको CP 100 दिया हो, उस केस में जितने रुपीस का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज भी उतना ही। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि 100 and 200 सॉल्व कर लीजिए। 10 सेकेंड भी इसके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अब हम लोग चीज़ें समझ गए हैं, पेन पेपर बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। CP आपको दिया है 100 और SP आपको दिया है 200, मतलब कि प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। तो हम जानते हैं जब भी कॉस्ट प्राइस 100 होगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगला है आपके सामने 100 and 0, CP दिया है 100, SP दिया है 0। अब थोड़ा सा सोचने का काम है, समझिए और देखिए क्या बात हो रही है। तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट सेल किया, परचेस किया, खरीदा है कितने में, 100 रुपये में, और उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया है कितने में, 0 में। मतलब वो चीज़ आपने कुछ 100 रुपये की खरीदी है बेचने के लिए, बट बेचने से पहले ही वो चीज़ एक्सपायर हो गई, ऐसा समझ लीजिए। मतलब आप उसे नहीं बेच पाए। अब नहीं बेच पाए मतलब 100 रुपये का नुकसान दिख रहा है ना यहाँ पे, 100 रुपये का यहाँ पे नुकसान दिख रहा है, क्योंकि SP 0 है। तो क्या होगा, लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, 100 रुपीज़ का लॉस होगा। ठीक है, आपने खरीदा 100 में और बेचा 0 में, मतलब 100 रुपये का आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब 100 रुपये का नुकसान किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब 100/100 करना पड़ेगा, मतलब पूरे के पूरे रुपए डूब गए। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस 100 के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 होगा, तो उस केस में लॉस परसेंटेज कितना बन जाएगा, 100%। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 100 का, और लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100%। आप इसको, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक देखना हो तो देखिए, इस ट्रांजेक्शन में आपका SP, CP माइनस आप SP करो तो आपको क्या मिल रहा है, सॉरी SP माइनस CP आप करोगे तो आपको +100 मिल रहा है। तो जब भी आपकी वैल्यू प्लस में आएगी मतलब हमको प्रॉफिट होगा, और जब भी हमारी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, SP माइनस CP करना पड़ेगा। हर केस में आपको क्या करना है, SP माइनस CP करना है। ये फिक्स आप चाहो तो रख सकते हो कि जब भी हम SP माइनस CP करेंगे, उस केस में अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया तो हमें प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। और अगर हमारा आंसर माइनस आया मतलब कि हमको लॉस होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी हम SP माइनस CP अगर करेंगे, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब कि लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है CP 100 SP 80, सॉल्व करके देखिए क्या होगा बताइए। ठीक है,
अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सीपी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की कैलकुलेशन है इसलिए अब हम लोग सीपी 100 लेके कर रहे हैं। सीपी की जगह अगर कुछ और वैल्यू आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, यहाँ पर जब आप एस पी माइनस सी पी करेंगे तो आपको ये क्या पता चलेगा कि भाई 20 रुपये हम कम बेच रहे हैं। 20 रुपये कम में बेच रहे हैं मतलब कि 20 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। 20 रुपये का नुकसान हो रहा है किस पे, 100 पे, मतलब लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20%। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्या है, इसको सॉल्व करके देखिए। 10 सेकेंड भी सिर्फ इसलिए है कि आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें अपना। 10 सेकेंड भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कोशिश करेंगे 2-3 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं। CP 100 SP 50। CP 100 है, SP उससे कम है। कितना कम है भाई, 50 रुपये कम है, क्योंकि SP कम है मतलब कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 50 रुपये का लॉस हो रहा है। 50 रुपये का लॉस किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, इसलिए लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब वैल्यू थोड़ी सी हो रही है चेंज। CP अभी तक 100 था, काम थोड़ा आसान था। अब CP 100 की जगह 400 हो गया है। ठीक है, CP अब कुछ चेंज हो गया है। सॉल्व करके देखिए आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले CP और SP को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि भाई खरीदा था मैंने 400 में, बेच हम लोग रहे हैं 480 में, मतलब 80 रुपये का मुनाफा मिल रहा है हमें। 80 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं मतलब 80 रुपये का हो गया क्या, प्रॉफिट। अब 80 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने पे हुआ है, वो हुआ है कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस पे कितना था, 400। क्योंकि हमें पता है कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज कंपेयर होगा, कैलकुलेट होगा, वो हमेशा CP के रिस्पेक्ट में होगा। CP आता है अपॉन में, मतलब प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 20 टाइम्स कैंसिल, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि आप 80/400 का रेशियो फाइंड कर लो। जब 80/400 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। और इससे पहले वाले में परसेंटेज में हम लोग ने ऑलरेडी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू फाइंड की है। तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट है 1250 है कॉस्ट प्राइस, और 1375 है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी गिवन है 1250, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस गिवन है 1350। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बताइए, लॉस होगा तो लॉस बताइए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो 1250 में आप जब 50 ऐड करोगे या पूरा 100 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कितना, 1350, और 25 और, मतलब 125 रुपये का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 125 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 125 रुपये का प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 1225 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप इसको चाहे तो ऐसा लिख लो, ठीक है, इंटू 100 कर लो। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 10%। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इस 125 रुपये को कंपेयर करेंगे 1250 के रिस्पेक्ट में। इस 125 रुपये को आप 1250 से कंपेयर करके देखो कि ये 125 इस 1250 का कितना परसेंट है। तो 125 है 1250 का कितना परसेंट, 10%। मतलब प्रॉफिट हो जाएगा आपको कितना, 10% का। इसी तरीके से आप ऊपर वाले को भी देख सकते हो कि भाई ये जो 80 हमें मिला है ना, ये 80 400 का कितना परसेंट है। तो 400 का 10% होता है 40। तो 20% कितना होगा, 80। तो इस तरीके से भी आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है CP है 700, SP है 742। कैलकुलेट करिए। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट सिंपल सा यहाँ दिख रहा है कि हाँ भाई प्रॉफिट होने वाला है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो CP से कंपेयर करिए SP को, तो 42 रुपीज़ का हमें यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज।
तो 42 अपॉन आएगा कितना 700, लेकिन 700 के डबल ज़ीरो से क्या होगा, 100 के डबल ज़ीरो हो जाएंगे 7 कैंसिल, मतलब 42 अपॉन 7, 42 अपॉन 7 मतलब बचेगा 6, मतलब प्रॉफिट होगा 6% का। और आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि 700 का 1% कितना हो रहा है, इस 700 का 1% हो रहा है 7, आपको बनाना है 42, मतलब 7 × 6, 7×6 = 42, मतलब कि कितना हो जाएगा, जब 1% 7 हो रहा है तो 6% कितना हो जाएगा 42। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप माइंड में भी सिंपली अगर इसे कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर आएगा 42, नीचे आएगा 700, डबल ज़ीरो से 100 के डबल ज़ीरो कैंसिल, मतलब बचा 42/7, 42/7 करने पे मिल जाएगा आपको 6। चलिए इजी है। अगला है आपके सामने, सीपी है 5000, एसपी है 4500 रुपये। सॉल्व करिए, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब हम देखेंगे कि भाई एसपी कम है, एसपी कम है, कितना कम है 500 कम है, मतलब उतने ही रुपीस का हमें हो जाएगा लॉस। ठीक है, 500 रुपये का यहाँ पे हो रहा है लॉस, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 5000 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब इस 500 को कंपेयर करो 5000 से, तो ये 500 5000 का कितना परसेंट है, ये है 10%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिना फॉर्मूला लगाए ही हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे इनके आंसर लिख रहे हैं कि जो 500 रुपये है वो 5000 का कितना परसेंट है, 10% है, मतलब लॉस परसेंटेज हो जाएगा कितना 10%। अब बारी ये आ रही है कि यार इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको एक लैंग्वेज बता देता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट 5000 रुपये में ख़रीदा जाता है और 4500 रुपये में बेचा जाता है, तो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो ज्ञात करो, साथ में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी ज्ञात करो। ठीक है, इफ एनी ट्रांजेक्शन CP is 5000 and SPR 4500, then find profit or loss and profit percentage loss percentage। तो सिंपल से इस तरीके से आपको कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है वर्ड प्रॉब्लम की, बट उन्हें सॉल्व करने के लिए फंडा यही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, सॉल्व करिए इसको। सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो अभी तो हम लोग जो सवालों को सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोग सिंपल ये चीज़ें लेके चल रहे हैं क्या, कि हमें सीपी और एसपी दिया हुआ है, सीपी और एसपी के अलावा कुछ और दिया होगा, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग अभी आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सीधा सीधा सा यहाँ पे गणित है क्या, कि भाई लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, 20 रुपये का लॉस होगा। बार बार वो चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, सीपी से आप देखोगे एसपी कितना कम है, 20 रुपये कम है, मतलब 20 रुपये का लॉस हो रहा है। 20 रुपये का लॉस किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, मतलब इस 20 को कंपेयर करो आप 80 से, तो ये 1/4 है, 1/4 है, मतलब 25% का आपको लॉस हो जाएगा। और आप चाहे तो 20/80, मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25% का यहाँ पे लॉस होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज में फिनिशिंग होना काफ़ी ज़रूरत है। परसेंटेज पे आपका की पकड़ जितनी अच्छी होगी, परसेंटेज आपको जितने अच्छे से बनेगा, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ परसेंटेज का ही एक एप्लीकेशन है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है। तो अगर परसेंटेज आपका वीक है या फिर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आप उसमें आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, पूरा टॉपिक वहाँ पे कवर किया हुआ है परसेंटेज का। प्रॉफिट एंड लॉस पे आने से पहले आप वो परसेंटेज टॉपिक जो है उसे एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वो पूरे प्लेलिस्ट है, जब आप एक बार देख लेंगे तो उसके बाद आप परसेंटेज को विदाउट एनी कैलकुलेशंस, विदाउट रफ वर्क, विदाउट पेन एंड पेपर, माइंड में ही आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सीपी दिया है 90, एसपी दिया है 72। आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है भाई, एसपी कम है, एसपी कम है, कितना कम है वो देखो, तो एसपी यहाँ पे 18 रुपये कम है, कितना रुपये कम है 18 रुपये कम है, मतलब 18 रुपये का लॉस हो रहा है। 18 रुपये का जो लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 90 पर हो रहा है। 90 क्या है, सीपी है।
अब इस 18 को कंपेयर करो इस 90 से, तो 90 का 10% 9, 18% मतलब 18 मतलब 20%, तो ये हो जाएगा आपको लॉस। कितना लॉस? 20% का लॉस हो जाएगा। हमने क्या किया, 18/19 इंटू 100 जब आप करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका कितना, 20%। 20% का यहाँ पे हमें लॉस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, उसमें हमें क्या बोला गया है। अभी तक हमें सी पी एंड एस पी गिवन था, बट यहाँ पे हमें सी पी और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है। मतलब अब आपको सी पी दिया रहेगा, उसके साथ या तो आपको प्रॉफिट दिया होगा, या फिर आपको सी पी कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सीपी अगर कितना हो, 100 हो, और प्रॉफिट अगर 25 हो, तो सिंपली आपको फाइंड क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो जो सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि सीपी 100 है और उस पर आप प्रॉफिट कमा रहे हो 25 रुपए का, मतलब आपने 25 रुपए से ज़्यादा में बेचा होगा। मतलब सिंपल सा आप एस पी फाइंड कर सकते हो, कितना होने वाला है, 125। एस पी कितना हो गया, 125। और प्रॉफिट हो रहा है 25, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, देखो 100 के रिस्पेक्ट में, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 25%। सिंपल सा काम है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी भारी काम नहीं करना है। चलिए अगला देखिए। 10 सेकेंड भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, फटाफट फटाफट आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी भारी काम नहीं है। एस पी भाई कितना हो जाएगा, 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130। उठा के प्रॉफिट को जोड़ दो सीपी में, क्योंकि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहो तो देखिए, हम क्या जानते हैं कि जब भी एस पी में से सी पी माइनस होगा तो प्रॉफिट होता है। हम लोग ये बोलते हैं ना क्या, कि एस पी माइनस सी पी होता है प्रॉफिट। तो अब अगर हमें एस पी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट में इस सी पी को ऐड कर दो। मतलब सेलिंग प्राइस होता क्या है, अगर आप देखें तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब 30 रुपीज़ आप कमा रहे हो 100 के रिस्पेक्ट में, मतलब 100 रुपीज़ यहाँ पे बेस है, तो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 30%। कुछ भी भारी काम नहीं है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है, अब तक के इस वीडियो में मेरे ख्याल से कोई भी डाउट तो नहीं आया होगा, बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उतने पार्ट को एक बार फिर से रिप्ले करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए अगला है आपके सामने, सीपी है 170 और प्रॉफिट दिया है 51। सीपी है 170 और प्रॉफिट दिया है 151, सॉरी 51। क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, एसपी निकालना है, एसपी निकालना है मतलब इस सीपी प्लस एस प्रॉफिट करना पड़ेगा। इस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 17512 और 221, मतलब 221 हो गए आपके क्या, सेलिंग प्राइस, 221 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सिंपल सा ये काम करना है। तो क्या होगा, 17×51, और ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, 30%। प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 30%। पहला काम तो ये। दूसरा काम क्या कर सकते हो, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना हो ना, तो आप इस 170 का के पार्ट्स फाइंड कर लो, परसेंटेज पार्ट्स, मतलब इसका 10% 17, हमें बनाना है 51, मतलब 17×51, तो 10×30 बन जाएगा 30%। चलिए अगला है आपकी स्क्रीन पे, 420 है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है 60 रुपये। कॉस्ट प्राइस है कितना, 420, प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपये का। सेलिंग प्राइस बताओ भाई कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना होगा।
तो सिंपली सेलिंग प्राइस फाइंड कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 480 रुपये। सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 480 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज में हमेशा हम लोग कैलकुलेट किस पे करते हैं, सीपी पर रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट वो करते हैं इसको कैलकुलेट, मतलब 60/420। ठीक है, तो ये जब कैंसिल होगा तो 7×6 = 42, मतलब 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/7। और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो 100/7 आपको करना है। अगर आपको 1/7 की परसेंटेज वैल्यू पता नहीं है तो परसेंटेज वाला जो पार्ट 1 है वो एक बार आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद ये सारी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14:2/7%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 14×7 = 98, और बचेगा कितना, 2/7%। तो अगर 1/7 अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, मतलब आपको 100/7 करना है, 100/7 जब आप करेंगे तो ये होगा 14×7 = 98, बचेगा 2 और 7, मतलब 14 सही 2/7%। अगला है, चलिए भाई, सीपी के साथ लॉस दिया है, इस बार सीपी दिया हुआ है 100, लॉस दिया हुआ है 20। सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 20 रुपए की, मतलब 20 रुपए कम में बेचा गया होगा। 20 रुपए कम में बेचा गया होगा, मतलब 100 से 20 रुपए भाई कम कर दो, माइनस कर दो 100, 100 में से 20, तो हो गया कितना, 80। अब बताना है लॉस परसेंटेज, तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, मतलब 20/100, मतलब लॉस हो जाएगा कितना, 20% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ एक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एसपी हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो एसपी कब निकालते हैं हम लोग, जब सीपी ज़्यादा होता है, एसपी ये होता है लॉस, होता है। अब हमें जब क्या करना है, आपको एसपी अगर फाइंड करना हो तो आप एसपी को इधर भेजो, तो सीपी माइनस लॉस, ये हो जाएगा आपका क्या, एसपी। तो सिंपली आपको जब सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो आप क्या करो, उस कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दो। हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए अगला है आपकी स्क्रीन पे 115। यहाँ पर आपको बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस है भाई 100 और लॉस है 15। तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है, और लॉस परसेंटेज क्या होगा ये आपको बताना है। 100 रुपये का प्रोडक्ट आपने 15 रुपये कम में बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा, 85 रुपीज़ में आपने उसे बेच दिया होगा, 85 रुपये में आपने उसको बेच दिया है। अब आपको देखना है लॉस, लॉस कितने का हो रहा है, 15 का, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, मतलब 15/100 गुणित 100, मतलब ये आ जाएगा कितना, 15%। क्योंकि जब भी सीपी 100 होगा उस केस में हम क्या बात कर चुके हैं पहले ही, कि प्रॉफिट जितना उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज भी, और जितना लॉस उतना ही लॉस परसेंटेज भी। तो यहाँ पे तो ये कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीपी नज़र आ रहा है 100, लॉस हो रहा है 20 का, मतलब लॉस कितना होगा, 20%। और यहाँ पे सीपी है 100, लॉस हो रहा है 15, मतलब लॉस परसेंटेज भी कितना हो जाएगा, 15%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब सीपी 100 नहीं है, सीपी है 390, लॉस है 130। सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होगा। आ जाना चाहिए, 10 सेकंड काफ़ी ज़्यादा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप पूरे फोकस के साथ ये चीज़ समझ रहे हैं, पूरे एक्टिव होके ये चीज़ समझ रहे हैं, तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए। चलिए, हम क्या जानते हैं, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लॉस को माइनस कर दो सीपी में से, क्योंकि हम लोग 390 से 130 रुपये से कम में बेच रहे हैं। तो 390 में से जब आप 130 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगी वैल्यू 260। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260। अब लॉस फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भाई हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। इस फॉर्मूले को रखो अपने दिमाग में, लॉस की जगह आ जाएगा 130 और 390, ये इसका कितना परसेंटेज है, तो ये दिख रहा है कितना, 1/3। ये कितना है, 1/3, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33:1/3।
3%, मतलब 33.33% आपको लॉस होने वाला है। ठीक है, परसेंटेज फाइंड करने में अगर कैलकुलेशन में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो आपको, मतलब अगर इस पार्ट को अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो परसेंटेज आप जरूर देख लीजिए पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 10 सेकेंड है, सॉल्व करिए। सीपी है 75, लॉस हो रहा है 15 का, 15 रुपए का लॉस हो रहा है। 75 रुपए का प्रोडक्ट था, मतलब कि 15 रुपए कम में बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा भाई, 60 रुपए में आपने उसको सेल कर दिया होगा। 60 रुपए में बेचा है, 60 रुपए में जब आपने उसको बेचा है तो उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, तो लॉस परसेंटेज पता करना है। तो 15 रुपए का लॉस कितने पे, 75 पे, इंटू 100, मतलब 15 पाँचे 75, मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20% का यहाँ पे आपको नुकसान होने वाला है। और एक दूसरा तरीका क्या है, इस 75 का 10% कितना होगा, 7.5, और 7.5 का डबल कितना होगा, 15, मतलब कि 10 का डबल 20%। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, सीपी के साथ एसपी दिया था वो चीज़ हमने देख ली है। सीपी के साथ अगर प्रॉफिट और लॉस दिया हो तो क्या करना है वो हमने देख लिया है। अगला जो यहाँ पे टाइप है वो है सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन, मतलब आपको सीपी दिया हुआ है, उसके साथ में आपको प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज अगर दिया हो तो बाकी की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करना है ये चीज़ आपको बताना है। तो इसमें आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा और प्रॉफिट या फिर लॉस क्या होगा वो आपको फाइंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए इसे। 10 सेकेंड है आपके पास। सीपी दिया हुआ है 100, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10%। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहे, वर्ड लैंग्वेज के फॉर्म में ये क्या बनेगा, इफ़ cost price of any article is 100 rupees and profit percentage are 10%, then find selling price at what price, जिस रेट पे आपने उसको बेच किया है वो बेचा है वो आपको बताना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको बताना है। तो सिंपल सा काम आप क्या करोगे भाई, इसमें देखो, यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी हमें अलग तरीके से चलाना है। कैसे चलाना है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इस सीपी पे, मतलब 100 पर। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ये तो हम जानते हैं कि अगर ये 100 हुआ तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों इक्वल होते हैं, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो 10 रुपए का प्रॉफिट आप कमा रहे हो, मतलब कि आपने बेचा कितने में होगा, 110 में बेचा होगा। आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे आपको करना है कि पहले आप प्रॉफिट फाइंड कर लो, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस फाइंड करो। चलिए सॉल्व करिए भाई। सीपी है 100, प्रॉफिट परसेंटेज है 35%, आपको बताना है एसपी क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम है, वो क्या काम है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, 35 का। अब 35 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 35 रुपीज़ ज़्यादा में आपने बेचा होगा ना, 35 रुपीज़ जोड़ दो कॉस्ट प्राइस में, मतलब 100 प्लस 35 कितना, 135 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीपी इस बार 100 नहीं है। अच्छा, मैंने टाइमर थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया है, एक बार फिर से ले लीजिए टाइम, 10 सेकेंड। सीपी इस बार 100 नहीं है, सीपी है 770 और प्रॉफिट परसेंटेज है 10%। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाई इस कॉस्ट प्राइस का हम लोग फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो 770 का 10% कितना होता है, 77, 77 रुपये, मतलब 77 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको। 77 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इससे 77 रुपये ज़्यादा होगा, मतलब इसमें 77 आप ऐड कर दो। तो जब आप इसमें 77 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 14, और ये हो जाएगा 847 रुपये, मतलब 847 हो जाएगा इसका क्या, सेलिंग प्राइस। कुछ भी भारी काम नहीं करना पड़ा। चलिए अगला है, इसको ट्राई करिए। सीपी दिया है 2000,
प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 45%। अब मेरे ख्याल से काम समझ में आ गया होगा कि भाई क्या करना है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, समझने वाली बात है। देखो, आपको 2000 का 45% निकालना है। आपको क्या करना है, 2000 का 45% निकालना है। तो 2000 का 45% निकालने के लिए क्या कर सकते हो, ढेर सारे तरीके हैं आपके पास। परसेंटेज में हमने वो सारे तरीके डिस्कस करे हैं कि किसी भी वैल्यू का गिवन परसेंटेज फाइंड करना, कैसे हम लोग वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार बता देते हैं उसको फिर से दोबारा। ठीक है, 2 सेकेंड डिटेल में आप वहाँ पे उस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। परसेंटेज पार्ट 1 एंड 2 में आपको पूरा मिल जाएगा वो। यहाँ पर आपको 2000 का 45% निकालना है। मतलब 2000 का 45% कितना होगा ये आप देख लो। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 45 का डबल 90, और ये एक जीरो 900। मतलब प्रॉफिट होगा कितने का, 900 का। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है जो हम लोग ने देखा था, दूसरा तरीका ये है कि अगर 100 रुपये होता तो फ़ायदा होता 45 का। अगर 100 रुपये पे 45 का फ़ायदा हो रहा है तो 2000 पे कितने का होगा, मतलब ये कितना है, मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ पे भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब 900। तो ये सारा सब कुछ आप देख सकते हो परसेंटेज वाले प्लेलिस्ट में जाके, आपको ये चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएगी। चलिए भाई, 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2900 होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है सीपी है 100 और लॉस परसेंटेज दिया है। अब लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 10%। तो आपको लॉस बताना है कितना होगा, साथ में आपको सेलिंग प्राइस भी बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक, चलिए 10% लॉस किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में। मतलब लॉस कितना हो रहा होगा, 10 रुपये का लॉस हो रहा होगा। 10 रुपये का लॉस हो रहा है मतलब कि बेचा कितने में है, 10 रुपये कम में बेचा है। 100 रुपये को कितने में बेच दिया, 100 रुपये की चीज़ को उठा के 90 में बेच दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीपी दिया है 100, लॉस दिया है 45%। कुछ भी भारी काम नहीं करना है, काफ़ी इजी काम है। इतना हम लोग अभी इससे पहले देख चुके हैं कि अब आप इसमें सीधे चाहें तो आंसर लिख सकते हैं। 100 है, लॉस हो रहा है 45%, मतलब रुपीज़ वाइज लॉस हो जाएगा 45 रुपीज़ का। 45 रुपीज़ बाई कॉस्ट प्राइस से कम कर दो, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो जब आप 100 में से 45 को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 55। कितना हो जाएगा, 55। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोबारा 10 सेकेंड है। इस बार कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है, कुछ नया अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और आपको बताना है कि लॉस कितना होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले जब आप 35% पता करोगे, किसका, 35% आपको पता करना है 40 का। तो भाई दो तीन तरीके हैं, 40 का 35% कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर लो। तो ये हो गया, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, है ना। और ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये 5 5 7 35, मतलब 14। यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 14। एक तरीका तो है आपके पास ये कि भाई 14 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। दूसरा क्या तरीका है कि हम लोग अगर 40 का 35% पता करने की जगह अगर हम 35 का 40% पता कर ले तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 35 का 40% कितना होगा, 35 का 10% 3.5, 3.5 का डबल 7, हो गया 20%, कितना 7। तो 40% के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को कर दो डबल, मतलब कि 14 बन जाएगा यहाँ पे हमारा इसका आंसर। सिंपली आपको क्या करना है, 40 का 35% अगर निकालना हमें टफ पड़ रहा है तो हम लोग 35 का 40% फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी परसेंटेज वाले पार्ट में देख चुके हैं। लॉस हो रहा है भाई 14 रुपये का, 14 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 14 माइनस कर दो इसमें से। तो जब आप 14 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 26। ये कितना हो जाएगा, 26। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 26। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए, 10 सेकेंड है आपको। सीपी दिया है 600 और लॉस परसेंटेज दिया है 20%।
सीपी दिया है 600 और लॉस दिया है 20%। क्या करेंगे, 600 का 20% पता करो। तो 600 का 10% कितना होगा, नीचे से पीछे से एक डिजिट कम कर दो और पॉइंट लगा दो, मतलब 600 का 10% 60, तो 20% 120, मतलब 120 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अगर 120 रुपये का नुकसान हो रहा है तो 120 इसमें से माइनस कर दो। तो जब आप 600 में से 100 माइनस करोगे 520 और माइनस करोगे 480, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 480। ठीक है, इसमें भी कुछ भारी काम नहीं करना था। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कुछ डेफिनेशंस कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस परसेंटेज, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमें सीपी 100 दिया हो तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान बन जाएगा। हम इजीली प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। जब भी सीपी आपका 100 होगा, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लॉस और लॉस परसेंटेज इक्वल होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एक आपको मिल जाए इसके साथ, सीपी के साथ अगर आपको कुछ भी दिया हो, एसपी दिया हो, तो आप बाकी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट दिया हो तो आप बाकी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। सेम ऐसे ही प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो भी आप बाकी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझी है कि अगर सीपी और एसपी दिया होगा तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, उसे कैसे पता करना है और उसका परसेंटेज कैसे पता करना है। साथ में हमने देखा कि अगर हमें सीपी के साथ प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो हमें एसपी फाइंड कैसे करना है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करना है। और थर्ड टाइप जो हमने देखा था वो देखा था कि सीपी के साथ अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हो तो हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एक बार आप दोबारा रिवाइज जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से बोलना चाहिए, आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि जब भी हमें कॉस्ट प्राइस दिया होगा उस केस में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम ऐड होगी और कैलकुलेशंस चेंज होगी। बाकी पूरा काम जो करना है वो आपको यही करना है जो इस वीडियो में हमने देखा। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हो, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हो तो हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ इसका फ़ायदा उठा सके। साथ में आप हमें सपोर्ट करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। उसके लिए आपको सिंपली से लाइक और शेयर करना है। इसके अलावा जो हमारे अदर प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, इन्हें भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।